नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गंगा सवेरा में। आपके साथ हूं मैं दीपा फिलहाल। यूपी में सियासी घमासान लगातार जारी है। पहले चरण के लिए प्रचार भी खत्म हो चुका है, लेकिन अब दूसरे चरण की रणभूमि में जंग तेज है। बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। दूसरे चरण के 9 जिलों में अब दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 55 सीटों पर कब्जा जमाने के लिए लड़ाई और भी ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है। एबीपी गंगा आपको यूपी चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट बताएगा। सूबे की सियासत से जुड़ी हर तस्वीर और उनके मायने आपको समझाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास बुलेटिन की विजय तिलक के साथ। विजय तिलक। तो पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। 14 फरवरी को अब दूसरे चरण का मतदान होना है। तेज मतदान के बावजूद 2017 के पहले चरण से मतदान कम हुआ है। पहले चरण में 11 जनपदों की 58 सीटों पर कुल 60.17% मतदान हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव में 64.22% मतदान हुआ था। पिछली बार 15 जिलों की 73 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें 64% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। इस बार बम्पर वोटिंग सुबह से हुई, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रतिशत रहा मत का, वो 60% के आसपास रहा। खत्म हुआ पहले चरण का मतदान। ईवीएम में कैद हुई 623 प्रत्याशियों की किस्मत। ग्यारह जिले, 58 सीट, किसको मिलेगी पहली लीड? उत्तर प्रदेश के चुनावी चक्रव्यूह का पहला द्वार बंद हो गया है। मतदाताओं ने अपने मत से 11 जिलों की 58 सीट पर खड़े 623 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला लिख दिया है। अब किसके हिस्से में जीत आएगी, किसके हिस्से में हार, ये 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया, उसने 2017 के वोटिंग प्रतिशत की याद दिला दी। मतदाता इस चुनावी परीक्षा में भी फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए हैं। 11 जनपदों शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा तथा आगरा जनपद में अवस्थित 58 विधानसभा क्षेत्रों के लिए हुआ है। सायं 5 बजे तक जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रदेश के 11 जनपदों में कुल 57.79% मतदान हुआ था। सुबह से ही वोट देने को लेकर मतदाताओं के बीच गजब का उत्साह देखने को मिला, जिसका असर ये हुआ कि शाम के 5 बजे तक 99% मतदान हो चुका था और आखिरी घंटे में भी मतदाता वोट देने के लिए लाइन में लगे थे। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पहला चरण कई मायनों में खास है, क्योंकि 2017 में इसी चरण में भाजपा ने 58 में से 53 सीटें जीती थी। मतलब 90% से ज्यादा सीटों पर भाजपा ने कमल खिलाकर एक बड़ी लीड ली थी। ऐसे में जो भी ये पहला चरण जीतेगा, वो लखनऊ जाने की रेस में आगे हो जाएगा। लेकिन कौन आगे होगा, कौन पीछे, यह भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रण जीतने के लिए जहां एक तरफ जयंत और अखिलेश की जोड़ी है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी और गृह मंत्री अमित शाह इस चुनावी चक्रव्यूह में मायावती और प्रियंका गांधी जैसे योद्धा भी हैं, जो किसी का भी खेल खराब कर सकते हैं। फिलहाल पहले चरण की 58 सीटों पर सब कुछ लॉक हो गया है। अब सबकी नजर दूसरे चरण के रण पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब इसी बीच एक बड़ी खबर है। दूसरे चरण के लिए नेताओं ने तेज किया चुनाव प्रचार। आज सहारनपुर में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी करेंगे 3 रैलियां। रामपुर, मनिहारन, गंगो और नकुड़ विधानसभा में जनसभाएं होंगी। जयंत की ये बड़ी खबर है इस वक्त की।
वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का भी आज सहारनपुर का दौरा है। असदुद्दीन ओवैसी भी सहारनपुर में ताबड़तोड़ 3 रैलियां करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां रामपुर, मनिहारन, गंगोह और नकुड़ विधानसभा में जनसभाएं होनी है। असदुद्दीन ओवैसी सहारनपुर में आज जनसभाएं करेंगे। तो अब दूसरे चरण के लिए जो चुनाव प्रचार है वो और भी ज्यादा तेज हो गया है, क्योंकि चुनाव प्रचार का दूसरे चरण के लिए कल आखिरी दिन होगा। कल शाम 6 बजे तक का वक्त होगा। ऐसे में इन बचे हुए 2 दिन में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहती हैं। दूसरे चरण में 9 जिलों में मतदान होना है। ऐसे में उसके लिए चुनाव प्रचार भी अब तेज कर दिया गया है। कल पहले चरण का मतदान खत्म होते ही अब दूसरे चरण के लिए राजनीतिक दल प्रचार में तेजी के साथ जुट गए हैं। प्रचार के लिए भाजपा के रणनीतिकार से लेकर स्टार प्रचारकों की फौज आज दूसरे फेज की सीटों पर उतरेगी और पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मैदान में आज हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज कासगंज में एक रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद और बदायूं की 8 विधानसभाओं के लोग रैली में शामिल होंगे। इसके अलावा बरेली, हाथरस, फिरोजाबाद की 18 विधानसभाओं में 89 जगह पर एलईडी के जरिए प्रधानमंत्री की रैली का प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री मोदी का कासगंज दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कासगंज में 53 साल बाद कोई प्रधानमंत्री चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहा है। इससे पहले इंदिरा गांधी ने कासगंज में चुनावी रैली की थी और उसके बाद अब प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बरेली और शाहजहांपुर में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाहजहांपुर, बदायूं और कासगंज के चुनावी दौरे पर रहने वाले हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज अमरोहा, संभल और मुरादाबाद के चुनावी दौरे पर दिखाई देंगे। आपको बता दें, दूसरे चरण के लिए 14 फरवरी को यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए सभी दलों ने प्रचार के अंतिम दौर में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से एक के बाद एक दौरे दूसरे चरण के प्रचार के लिए किए जा रहे हैं। जहाँ कम वहाँ हम, यह भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। पिछले 53 साल में कोई नहीं आया। हमने इस अपवाद रूपी सप्ताह को समाप्त कर दिया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। जहाँ कम वहाँ हम, यह भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। पिछले 53 साल में कोई नहीं आया। हमने इस अपवाद रूपी सप्ताह को समाप्त कर दिया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। वहीं रामपुर में अखिलेश और स्वतंत्र देव सिंह का आमना सामना होगा। दोनों दिग्गज नेता आज रामपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। अखिलेश यादव को पहले भी रामपुर जाना था, लेकिन बारिश की वजह से उनका दौरा रद्द हो गया था। अखिलेश यादव रामपुर की सभी सीटों पर करेंगे जनसंपर्क। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मिलक और बिलासपुर में भी जनसभाएं करते हुए दिखाई देंगे। दरअसल पहले चरण के बाद अब सभी दलों के राजनेता दूसरे चरण के लिए बढ़ चढ़कर प्रचार में जुट गए हैं। रामपुर जिले की सभी सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है, इसलिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज रामपुर की 5 विधानसभा सीटों पर प्रचार करेंगे। अखिलेश आज विजय रथ लेकर रामपुर पहुंचेंगे। सुबह करीब 11:30 बजे रामपुर की मिलक विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो बारी बारी से सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क करेंगे और वोट की अपील करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी आज रामपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। मिलक विधानसभा में जनसभा करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद जनसंपर्क भी करेंगे, जबकि दोपहर 3 बजे वो बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क और जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। पहले चरण के बाद अब बारी है 2022 के दूसरे चरण की, जिसमें 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसको लेकर सियासी दिग्गजों ने एक दूसरे को ललकारना शुरू कर दिया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा एक दूसरे के चरण के लिए हुंकार भरते हुए नजर आए। पहले चरण का रण खत्म, दूसरे का शुरू। बिजनौर में योगी की ललकार, जयंत अखिलेश ने भरी हुंकार। सहारनपुर में जमकर गरजे पीएम मोदी। गर्मी पर घमासान, प्रियंका का
उन्नति विधान। पहले चरण का मतदान खत्म होते हुए दूसरे चरण का घमासान शुरू हो गया है। जब पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे थे, तब राजनीति के बड़े बड़े योद्धा दूसरे चरण के लिए अपने विरोधियों पर हमला बोलकर माहौल बना रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश चुनाव में अपनी पहली रैली कर सहारनपुर की धरती से अपने विरोधियों पर जमकर हमला बोल रहे थे। दूसरी तरफ बिजनौर में बिग पिक्चर देखने को मिली, जहां एक तरफ जयंत और अखिलेश की जोड़ी थी तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी थे। वहीं रामपुर की गलियों में प्रियंका गांधी डोर टू डोर प्रचार कर अपने हाथ को मजबूत करने में लगी थी। लेकिन अपनी पहली फिजिकल रैली के जरिए जो माहौल पीएम मोदी ने बनाया और जिस तरह से उन्होंने दंगों का जिक्र कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा, उससे सूबे की राजनीति का पारा चढ़ गया। जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा उसे ही वोट देंगे। सही है ना? दंगा मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये दंगों के खेल फिर से आने नहीं देना है ना। अभी सुना है कि मौसम खराब हुआ था, वो मौसम तो उन्हीं का खराब था। और इस बार उत्तर प्रदेश में झूठ का हवाई जहाज कहीं लैंड करने वाला नहीं है। वहीं बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी और अखिलेश यादव की सीधी लड़ाई देखने को मिली। दोनों ही बिजनौर में थे और कड़े लहजे में एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे। न सड़क, न बिजली, न पानी, न चिकित्सालय, न विद्यालय, न विश्वविद्यालय, न मेडिकल कॉलेज, इन सब पर तो उनका ध्यान ही नहीं था। उनका विकास एक ही जगह दिखता था उस समय, और वह था कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल तक। अब मुख्यमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, न जाने कौन सी बातें कर रहे हैं, उनके हम भाषण सुन रहे हैं। जो मुख्यमंत्री सांड ना पकड़ पाए, वो बताओ नौकरी क्या देगा? हमारे किसानों को रात भर जगना पड़ रहा है। जब योगी और अखिलेश एक दूसरे पर गरज रहे थे, तब प्रियंका गांधी रामपुर और मुरादाबाद की गलियों में डोर टू डोर प्रचार कर हाशिए पर पड़ी कांग्रेस को मजबूत कर रही थी। ये बयानबाजी जो है ना, जैसे कोई कह रहा है गर्मी निकाल देंगे, कोई कह रहा है चर्बी निकाल देंगे। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं भर्ती निकालेंगे। गौरतलब है, दूसरे चरण में यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होना है, जहां 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। ये पश्चिमी यूपी का वो इलाका है जहां 2017 में भाजपा ने अपनी जीत का परचम लहराया था। लेकिन इस बार भाजपा और सपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो पहले चरण का मतदान खत्म होते ही दूसरे चरण की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। इसी बीच अमेठी से भी बड़ी खबर मिल रही है। आज प्रियंका गांधी वाड्रा कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगी। प्रियंका आज वर्चुअली कार्यकर्ता सम्मेलन करने वाली है। अमेठी की 5 विधानसभा सीटों के लिए कार्यकर्ता जुड़ेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रियंका वाड्रा करेंगी वर्चुअली संवाद। अमेठी, जगदीशपुर, तिलोई, गौरीगंज और सलोन सीट से जो कार्यकर्ता पहुंचेंगे उनसे संवाद होगा वर्चुअली। हालांकि वो संवाद करने वाली हैं। ये बड़ी खबर आपके सामने। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बलिया की हॉट सीट बैरैया विधानसभा सीट बनी है। टिकट कटने के बाद भाजपा से बागी हुए विधायक सुरेंद्र सिंह, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। सुरेंद्र सिंह ने वीआईपी का दामन थाम लिया है और आज इसी पार्टी से पर्चा भी अपना भरेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बैरिया सीट से आनंद स्वरूप शुक्ला को मैदान में उतारा है, प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद से सुरेंद्र सिंह लगातार नाराज। बिहार में एनडीए का सहयोगी दल है वीआईपी पार्टी और उसी का दामन उन्होंने थामा है और आज पर्चा भी दाखिल करने वाले हैं। बेबाक बयानबाजी करने वाले बलिया विधायक सुरेंद्र सिंह का इस बार भाजपा ने टिकट काट दिया है, जिससे नाराज सुरेंद्र सिंह आज वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में गाजीपुर की बैरैया सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। यह भाजपा के लिए दोहरा झटका होगा, क्योंकि सुरेंद्र सिंह ने बिहार में एनडीए की सहयोगी दल है वीआईपी पार्टी, जिसका दामन थामा है, जो कि भाजपा प्रत्याशी आनंद स्वरूप शुक्ला के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा।
आपको बता दें कि गाजीपुर में आखिरी यानी कि 7वें फेज में मतदान होना है, जिसके लिए आज नामांकन का दूसरा दिन है और मतदान 7 मार्च को यहां पर होगा। सातवें और अंतिम चरण का नामांकन का आज दूसरा दिन है। आज गाजीपुर में सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भरेंगे पर्चा। ओपी राजभर सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है। नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। राजभर गाजीपुर की जहूराबाद सीट से दाखिल करेंगे पर्चा। जहूराबाद सीट से मौजूदा विधायक हैं ओपी राजभर और दोबारा से वहीं से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई में अब पेच फंस गया है। कोर्ट के ऑर्डर में धाराओं को लेकर क्लेरिकल मिस्टेक से रिहाई अब मुश्किल हो गई है। कोर्ट ने बेल ऑर्डर पर हत्या और साजिश की धाराओं का जिक्र नहीं किया है। वकीलों के मुताबिक आशीष के वकील को कोर्ट में अब एक बार फिर से अर्जी देनी होगी। आशीष को बेल ऑर्डर संशोधित करने के लिए कोर्ट में पेश होना अब जरूरी होगा। तो वहीं लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को बेल मिलने के मामले में विपक्ष लगातार भाजपा पर आरोप लगा रहा है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा न्यायिक प्रक्रिया में दखल नहीं देती है। विपक्ष हार के संकेत से बौखला करके आरोप लगा रहा है। मुझे लगता है कि कम से कम विपक्ष राजनीति तो करे, भारतीय जनता पार्टी कभी भी न्यायिक प्रक्रिया में और जांच प्रक्रिया में न हस्तक्षेप किया है, न कभी हस्तक्षेप करेगी। और इस प्रकार के आरोप चुनाव में जो पराजय का उनको पहले चरण में संकेत मिला है, वह उसी हताशा को इन शब्दों में प्रकट करता है। वहीं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर विपक्ष ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां अखिलेश यादव ने सरकार पर ठीक से पैरवी नहीं करने का आरोप लगाया, तो वहीं सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने भाजपा पर निशाना साधा। के फैसले में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से सरकार को पैरवी करनी चाहिए थी, मुझे लगता है सरकार ने जो पैरवी करके जो सजा दिलाने का काम करना चाहिए था वो नहीं किया। पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जीप से किसान कुचल दिए गए और आज भी पूरे प्रदेश और देश का किसान ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से उन किसानों की जान गई है। बस वही बात है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा होने के नाते उनको बेल मिली है और कोई बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक वोट ये जान चुकी है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो एक वोट जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है कि एक से एक ब्राह्मण चेहरा ले आए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो अब जमानत करा करके ब्राह्मण समाज को संदेश दे रहे हैं कि देखो हम ब्राह्मण समाज के बेटे को बेल दिला दिए। ये भारतीय जनता पार्टी इसका प्रचार प्रसार करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की इशारे पर बेल मिली है।